Jan friends, guys, today in this video we will discuss about the topic impeachment. Guys, महाभियोग क्या है, आज उसके बारे में जानेंगे कि महाभियोग है क्या, आखिर महाभियोग उत्पन्न कैसे हो, मतलब ठीक है, और क्यों, किस पर लगाया जाता है, क्यों ऐसा, मतलब क्यों लगाया जाता है महाभियोग और कैसे, ठीक है। तो हर चीज़ के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि महाभियोग एक्चुअली है क्या, इम्पीचमेंट, व्हाट डज एन इम्पीचमेंट मीन, ठीक है गाइस। तो गाइस, महाभियोग जो है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि महाभियोग जो जज और प्रेसिडेंट, इन दो व्यक्तियों को लगता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का जज हो, इनको और प्रेसिडेंट को महाभियोग लगता है। अब महाभियोग है क्या? तो गाइस, महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जज हो या प्रेसिडेंट, इन दोनों को इनकी पदवी से पदमुक्त किया जाता है, इनको हटा दिया जाता है पद से, ठीक है। लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाता है जब इनके खिलाफ इंक्वायरी के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद, अगर ठोस सबूत या फिर आरोप सिद्ध हो रहे हैं, एलिगेशंस सिद्ध हो रहे हैं, ठीक है, तब इनको इनकी पद से हटा दिया जाता है। अब इसमें जो है, आज हम बात करेंगे, पहले ये बात करेंगे कि जज और प्रेसिडेंट की प्रक्रिया क्या है उनको हटाने की। दूसरी बात हम ये करेंगे कि जो जज है, तो आजकल, मतलब अभी तक टिल दिस टाइम किस किस को इम्पीच किया गया है भारत में, ठीक है। हम प्रेसिडेंट की भी बात करेंगे, जज की भी बात करेंगे, ठीक है गाइस। और फिर उसके बाद हम डिफरेंस भी देखेंगे कि भारत में इम्पीचमेंट क्या है, अमेरिका में क्या है, और फिर उसके बाद इंग्लैंड में इम्पीचमेंट क्या है। तो ये डिफरेंस भी आज हम देखेंगे, परखेंगे, ठीक है गाइस। तो हम जज की बात करें तो गाइस, अगर सभा में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, अगर इन दोनों सभा में से किसी सभा ने आरोप लगाया जज के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, ठीक है, कि किसी प्रकार का आरोप लगाया हो, पहली बात तो ये देखा जाता है कि आरोप ये होते हैं कि जज मिसबिहेव तो नहीं कर रहा है, ठीक है, गलत व्यवहार तो नहीं कर रहा है। दूसरी, इनकैपेसिटी, उसकी क्षमता है, अक्षमतावान है या क्षमतावान है, ठीक है। अगर वो क्षमतावान उस पदवी को, जज की पदवी को संभालने के लिए लायक नहीं है, तो उसको मुक्त किया जाएगा, या फिर वह कुछ मिसबिहेव कर रहा है, गलत तरीके का व्यवहार कर रहा है, अपनी पदवी का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो उसको उसकी पद से हटा दिया जाता है, पदमुक्त कर दिया जाता है। अब भारत में जो है, महाभियोग का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 61 में, 124 सेक्शन 4(5) में, ठीक है, और 217 और 218 में मिलता है जज के इम्पीचमेंट का जो जिक्र है, अनुच्छेद 61, 124, 4(5) और 217 और 218 में, ठीक है। अब महाभियोग की प्रक्रिया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है एक्चुअली, ठीक है। तो महाभियोग की प्रक्रिया हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ग्रहण की है, ठीक है। और सर्वप्रथम महाभियोग की प्रक्रिया का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कहाँ से हुई? इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड देश से। अब जज के प्रोसीजर क्या है उसके रिमूवल का, उसके प्रोसीजर के रिमूवल का को रेगुलेट करता है जज एनक्वायरी एक्ट 1948। जज की जो एनक्वायरी एक्ट 1948 में जो जज की एनक्वायरी एक्ट चलाई गई थी, उसके तहत ये होता है कि जज की इंक्वायरी की जाती है कि उसके आरोप सिद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर आरोप सिद्ध हो रहे हैं, गलत सिद्ध हो रहा है वो, ठीक है, तो उसको पदमुक्त कर दिया जाएगा। अब जैसे हमने बात किया कि उसको हटाया क्यों जाता है, तो 2 ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ जज। अब दो तरीके हैं, 2 आरोप हैं जिसके तौर पर जज को हटा दिया जाएगा। पहली बात, मिसबिहेव और इनकैपेसिटी।
मिसबिहेव मतलब गलत व्यवहार करना, दूसरा इनकैपेसिटी मतलब अक्षमता, ठीक है, क्षमतावान नहीं है वो व्यक्ति। अब पहली बात तो हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज जो रहता है वो महत्वपूर्ण होता है, इन दोनों के लिए ये प्रक्रिया ज़्यादातर लागू की जाती है, क्योंकि पूरे देश का कार्यभार जो रहता है, पूरे देश की चलन, ठीक है, को देखने का पूरा जिम्मा इन्हीं का होता है, जुडिशरी का, ठीक है गाइस। जुडिशरी अपने ज्यूरिसडिक्शन के तौर पे सब पूरे देश का आंकलन करती है, ठीक है, पूरे देश को परखती है, कि सरकार को देखती है, ठीक है, कि सरकार ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर ठीक से काम नहीं कर रही सरकार, ठीक है, तो उसको चेतावनी दी जाती है और उसको सुझाया जाता है कि ठीक से काम करना चाहिए आपको, ठीक है। अब ये जज की प्रक्रिया जो है, सर्वप्रथम जो लोकसभा है अपने भारत की, जनता जो अपनी प्रतिनिधि, ठीक है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं लोकसभा में, जो लोअर हाउस है अपने देश का, उसमें ये प्रक्रिया का कार्यवाहन जो है वो चलता है, होता है, ठीक है। इस मोशन को लागू किया, इस मोशन के बारे में कार्यकारी चालू होती है। अब 2/3 मेंबर्स चाहिए पड़ते हैं इम्पीच करने के लिए जज के लिए, ठीक है, महाभियोग लगाने के लिए जज पे 2/3 मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि लोकसभा में 100 व्यक्तियों की मेजॉरिटी होनी चाहिए और राज्यसभा में 50 व्यक्तियों की मेजॉरिटी होनी चाहिए। अगर 150 व्यक्तियों की मेजॉरिटी है, ठीक है, 2/3 मेंबर्स मेजॉरिटी अगर मिल रही है, तो उसको इन्वेस्टिगेशन करके हटा दिया जाएगा। अब जैसे पता चला कि यार स्पीकर पे महाभियोग के लिए जो मतलब जज के लिए जज पे महाभियोग के लिए सभा ने मेजॉरिटी बना के महाभियोग लगाने की बात करी है, तो इसके लिए जो है स्पीकर जो रहेगा सभा का, वो इसमें सम्मिलित होगा और इसकी इंक्वायरी करने के लिए 3 व्यक्तियों का क्या करेगा, वो एक कमिटी बनाएगा, वो एक कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कमिटी बनाएगा 3 व्यक्तियों की, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए, एलिगेशंस ठीक लगी हैं कि नहीं लगी हैं, आरोप, ठीक है। तो वो 3 व्यक्ति कौन रहेंगे? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेगा, और जो स्पीकर अपने तरीके का मतलब अपने मन का जो प्रख्यात व्यक्ति रहेगा, बुद्धिमान, जैसे कि अटॉर्नी जनरल है भारत का महान्यायवादी, ठीक है, जिसको कहते हैं, वैसे ही स्पीकर एक ज्यूरिस्ट को हायर करेगा, ठीक है, उसको बुलाएगा, प्रख्यात व्यक्ति को। फिर इन 3 जनों की बैठक होगी, उसके बाद पूरी इंक्वायरी होने के बाद अगर आरोप सिद्ध हो रहे हैं, ठीक है, अगर वो ये जो इम्पीचमेंट बिल जो है अगर ये मोशन में आ रहा है, तो ये बिल फिर उसके बाद ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट इसकी जांच पड़ताल करेगा। अगर प्रेसिडेंट ने ये मोशन एक्सेप्ट कर लिया, ये आरोप मान लिए कि हाँ ये ठीक हैं, ये जो भी आरोप लगाए हैं और ये जो इंक्वायरी हुई है ये ठीक है, तब प्रेसिडेंट अप्रूवल देगा और जज के लिए पदमुक्त कर देगा, उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है गाइस। तो स्पीकर की जो है इसमें एडमिशन बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइस ये जो है जज की कंप्लीट प्रक्रिया मैंने आपको दर्शा दी है, बता दी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट को किस प्रकार से हटाया जाता है, उसकी प्रक्रिया कैसी है। तो गाइस राष्ट्रपति को महाभियोग कैसे लगा राष्ट्रपति पर, ये जान लेते हैं आज। तो गाइस महाभियोग किसी भी सदन से लग सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति पर। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगता है?
इसलिए लगता है क्योंकि अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, ठीक है, संविधान में हस्तक्षेप किया है या फिर उसके प्रोटोकॉल्स रूल्स को बदला है, ठीक, बदलने की कोशिश की है बिना दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं और मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स हैं, ठीक है, या फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं, बिना इनकी कंसर्न लिए हुए अगर उन्होंने संविधान में कुछ बदलाव किया है, ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक नहीं है देश के हित के लिए, ठीक है, देश हित के लिए, तो उनको उनकी पदवी से कुछ प्रक्रियाओं द्वारा महाभियोग लगा के उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया में ये होता है कि जब तक वो गिल्टी साबित नहीं हो रहे हैं तब तक जो है, जब तक गिल्टी या फिर दोषी साबित नहीं हो रहा है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है और उनको हटाया नहीं जाता, उनकी पदवी उनके पास रहती है। अब बात ये हो जाती है कि जैसे कि जब 35A आर्टिकल 35A मतलब 35A जो आर्टिकल है जब वो लागू हुआ था, जब 370 धारा लागू हुई थी, तब आर्टिकल 35A नया आर्टिकल जोड़ा गया था संविधान में। तो ये आर्टिकल जो था बिना कंसर्न लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना कंसर्न लिए राष्ट्रपति ने या और प्रधानमंत्री जी ने इस आर्टिकल को बनाया था, ठीक है। और इस आर्टिकल को बनाने के बाद ही उन्होंने जो प्रभुता है जम्मू कश्मीर की, वो उनको उनके हिसाब से उनका अलग उनको आशियाना देने के लिए, ठीक है, किया था। और इसके तहत ये हुआ कि 370 धारा जब लागू हुई तो उनका संविधान, उनका प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, सब कुछ उनका अलग हो गया, उनका फ्लैग सब अलग हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ था कि जब ये सब कुछ हुआ, उसके बाद जब पता चला कि ये घटना प्रेसिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर्स की सुलझी हुई चालाकी है, चाल है, तो उनको इम्पीच कर रहे थे, महाभियोग लगाने वाले थे। इससे पहले ही उन्होंने अपनी जो है रेजिग्नेशन दे दिया था, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति के प्रोसीजर की, ठीक है। तो किसी भी सदन से महाभियोग का प्रस्ताव जो है आ सकता है, कोई भी सदन लगा सकता है, चाहे वो लोअर हाउस या फिर अपर हाउस, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा। अब उनको ये जो प्रोसीजर है ये होता है कि 14 दिन का उनको टाइम दिया जाता है। 14 दिन तक वो जो आरोप लगाए थे उन सभी को लिखते हैं कि क्या आरोप लगाया था, कैसे, मतलब क्या हुआ था क्या नहीं, ठीक है। सभी अपनी अपनी राय लिखते हैं, जितने भी मेजॉरिटी वाले हैं, 2/3। फिर उसके बाद 14 दिन के लिखने के बाद उसको सिग्नेचर करते हैं सभी लोग, ठीक है, साइन करते हैं। उसके बाद साइन करने के बाद साइन जितने लोग करते हैं वो 1/4 मेंबर्स, ठीक है, 1/4, 1/4 मेंबर साइन करते हैं और 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी चाहिए पड़ती है इसको बिल को पारित करने के लिए। अब आरोप की जांच के दौरान सभा प्रतिनिधि सहित राष्ट्रपति भी सम्मिलित रहेंगे। अब आरोप की जब जांच रहेगी, स्पीकर भी बैठा रहेगा और पूरे सभागार में सदस्य बैठे रहेंगे, जितने भी इसमें मेजॉरिटी वाले हैं, उनके साथ राष्ट्रपति भी प्रतिनिधित्व करेगा, अपना पक्ष रखेगा, क्या उसने ठीक, मतलब अपनी अपनी बात रखेगा, जो भी उसको ठीक लगा। अब ये मान के चलो प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, या फिर प्रक्रिया का हल आया है या नहीं आया है, ये प्रक्रिया मान के चलो रनिंग में है, ठीक है, और आरोप सिद्ध हो गए हैं, तो ये हो जाता है कि प्रेसिडेंट को एलिगेट कर लिया जाएगा, मतलब पता चल जाएगा कि हाँ ये आरोपी है और सिद्ध हो जाएगा, और 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी अगर इनको मिलेगी तो तब भी, और इनको फाइनली उनके पदवी से पदमुक्त कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल द प्रोसीजर टू रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम देयर ऑफिस। गाइस, अभी तक जज पे जो इम्पीचमेंट लगा है, द प्रोसीजर टेकन
टू इम्पीच जज टलियट। 3 जजों पे इम्पीचमेंट लगा है अभी तक, ठीक है। जो पहले जज हैं जिन पे इम्पीचमेंट लगा था, मतलब महाभियोग लगा था, जो पहले जज थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनका नाम था वी रामास्वामी, और इनको इम्पीच किया गया था, ठीक है। कुछ कारणों से इनको इम्पीच किया गया था, जैसे कि मिसबिहेव, ठीक है, गलत व्यवहार, अनुचित व्यवहार करने की उस पर इनको जो है इम्पीचमेंट इन पर लगाई गई थी। लेकिन मतलब इम्पीचमेंट की प्रोसेस चल रही थी, इम्पीचमेंट लगी नहीं थी, लेकिन इन पे इम्पीचमेंट अंततः लग नहीं पाए थे क्योंकि 2/3 मेंबर पूरे नहीं हो रहे थे। क्योंकि 2/3 मेंबर्स की ज़रूरत होती है, अगर 2/3 ऑफ मेजोरिटी अगर मिल रही है सभा की मेंबर्स की, तो इम्पीच हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। लेकिन 2/3 मेजोरिटी इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि जो कांग्रेस, उस समय कांग्रेस का शासन था, ठीक है। तो और जो व्यक्ति वी रामास्वामी जो इम्पीच हो रहा था, जिसके खिलाफ महाभियोग लगाया जा रहा था, वो कांग्रेस का ही एक प्रतिनिधि था। इसलिए कांग्रेस ने अपनी तरफ से बिल्कुल भी वोट नहीं ग्रांट किए, जिसकी वजह से उनको इम्पीच नहीं किया गया, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरे थे सौमित्र सेन, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। उन पे 2 बार महाभियोग लग चुका है। पहला लगा था 1983 केस में, 1983 केस में, और दूसरा लगा था 2011 के केस में। 1983 का केस ये था कि उन्होंने 33.23 लाख रुपए जो थे मिस अप्रोप्रिएट करे थे, घोटाला किया था उनका 33.23 लाख रुपए का, ठीक है। और इतने पैसों का उन्होंने घोटाला भी किया, और जब कोर्ट के सामने इनको अपनी बात रखने की इजाज़त दी गई, तो इन्होंने अपना जो मतलब उनको जो रिप्रेजेंट करना था, अपनी व्यूज़ रिप्रेजेंट करने थे, वो उन्होंने मिस रिप्रेजेंट किए, ठीक है। उन्होंने गलत फैक्ट्स बताए, गलत उन्होंने बातें बताई, ठीक है। इसकी वजह से उनको पहला जो महाभियोग लगा था 1983 में, 1983 में लगा था। दूसरा उनको कब लगा था? 2011 में। दूसरा महाभियोग उनको 2011 में लगा था, जब मिसकंडक्ट और मिसबिहेव के लिए, अनुचित व्यवहार और गलत तरीके से कार्य निर्वहन करने की, उससे उनको दूसरी बार महाभियोग लगना था, ठीक है। लेकिन महाभियोग लगने से पहले ही उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तीसरा था जेबी पोडियावाला, जो कि हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस थे, ठीक है। और इनके खिलाफ राज्यसभा में गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस थे, ठीक है। और इनके खिलाफ राज्यसभा के 58 मेंबर्स इनके खिलाफ थे, इन पे महाभियोग लगाना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनल रिमार्क्स दिए थे। किस प्रकार के? उन्होंने कहा था कि जो एसटी और एससी कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको रिजर्वेशन देना कोई उचित बात नहीं है, ठीक है। इनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनको क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जितना बेनिफिट इनको दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था कि इनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान जब बना था उसके बाद, जब ये रिजर्वेशन प्रोसीजर संविधान में मतलब लाया गया था, रिजर्वेशन प्रोसीजर, तब उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर ये प्रोसीजर जो था बंद कर दिया जाएगा। विदिन 1 ईयर दिस प्रोसीजर विल गेट वेनिस्ड। उन्होंने कहा था कि 65 साल हो गए इंडिपेंडेंस को, आज़ादी को, लेकिन अभी तक वो प्रक्रिया रिजर्वेशन की चल रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, ये
बहुत गलत है, ये बंद कर देना चाहिए रिजर्वेशन, ठीक है। और उन्होंने पैराग्राफ 62 में उन्होंने कुछ दूसरा ऑब्जेक्शन दिया था, पैराग्राफ 62, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन पैराग्राफ 62। उन्होंने कहा था कि इफ आई एम आस्क्ड बाय एनीवन टू नेम टू थिंग्स which have destroyed this country or rather have not allowed the country to progress in the right direction, then the same is, पहला रिजर्वेशन, दूसरा करप्शन। उन्होंने कहा पैराग्राफ 62 के अंतर्गत कि इस देश में कोई दो चीज़ जिसने इस देश का हुलिया बदल दिया है, ठीक है, इस देश को तबाह कर सकता है और कर दिया है कुछ हद तक, तो उन दो चीज़ों का मतलब उन दो कार्यों का नाम बताया, पहला रिजर्वेशन और दूसरा बताया करप्शन, ठीक है, भ्रष्टाचार। इन दो चीज़ों के बारे में उन्होंने इस प्रकार अपनी टिप्पणी दी और कहा कि इट इज़ वेरी शेमफुल फॉर एनी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टू आस्क फॉर द रिजर्वेशन आफ्टर 65 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। 65 साल की आज़ादी के बाद भी अगर तुम रिजर्वेशन की मांग रखते हो तो ये बहुत शर्मनाक बात है भारतवासियों के लिए, ठीक है, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि कंट्री पीपल्स को, सिटीजन्स को रिजर्वेशन और मतलब जो करप्शन है उसके प्रति, भ्रष्टाचार है, वायलेंस है, उसके प्रति कदम उठाने चाहिए, आगे अग्रसर होना चाहिए, ठीक है, कि ये भ्रष्टाचार रुक सके, घोटाला, ब्लैक मनी ये जो है रुक सके, ठीक है। उन्होंने अपनी एक और कोट के द्वारा उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन हैज़ ओनली प्लेड द रोल ऑफ अ अमीबॉयड monster sowing seeds of discord amongst the people। अमीबा का ऑर्डर दिया उन्होंने कि रिजर्वेशन एक ऐसा रोल प्ले करता है जैसे अमीबा करता है। अमीबा जो होता है उसका अमीबा ऐसे सीड्स देता है जिसके ना कोई डेफिनेट शेप होता है, ठीक है, ना ही डेफिनेट कुछ भी चीज़ उसकी एक सी होती ही नहीं है, ठीक है, अनडेफिनेट रहता है वो, इनडेफिनेट, और बेकारों को जन्म देना, ठीक है। उन्होंने कहा कि जैसे कि अमीबा है वो अपने बेकार सीड्स देता है, इनडेफिनेट सीड्स जिसका कोई शेप साइज़ कुछ नहीं है, ठीक है, अजीब प्रकार का शेप है, कुछ एक्यूरेट कुछ है ही नहीं, ठीक है, और बेकारों उत्पन्न करता है। तो उन्होंने इस जितना ये जो मैंने आपको बताया ये उन्होंने इनडायरेक्टली रिजर्वेशन के लिए कहा उन्होंने, ठीक है, कि ये रिजर्वेशन भी आप लोग के लिए इसी प्रकार मिल रहा है तो इसको बंद कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। तो गाइस ये जो 3 जज थे, इन 3 जजों पे इम्पीचमेंट लगाया जाना था अभी तक के समय में, लेकिन इन पे इम्पीचमेंट नहीं लगाया। किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, और किसी के ऊपर जो है साबित ही नहीं हो पाया कि ये इन पे महाभियोग लगाना चाहिए था और ये गिल्टी दोषी साबित हो गए। और कुछ और जज थे जैसे कि पीडी धनकर जो थे वो सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और इनके ऊपर राज्यसभा चेयरमैन जो थे उन्होंने आरोप लगाए थे, और उन पे 16 पीडी धनकर जो थे इन पे 16 चार्जेस लगे थे इनके इम्पीचमेंट के ऊपर, ठीक है, और 16 चार्जेस जो थे वो करप्शन के ऊपर थे और मिसकंडक्ट, मिसबिहेव, और भी कुछ लैंड ग्रेव, एब्यूज़ ऑफ जुडिशरी ऑफिस, ठीक है, ये जो थे कुल मिलाकर 16 चार्जेस लगाए गए थे इन पे और इनको इम्पीच करने की कोशिश की गई थी। इससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपना। 2015 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस एस.के. गंगेल, इनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया था और जांच हुई इन पे, एस.के. गंगेल पे, जो कि 2015 में इन पे महाभियोग चलाया गया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, लेकिन इन पे कोई
सबूत नहीं मिला, कोई साबित नहीं कर पाया आरोप, ठीक है। फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ 2018 में राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया, जिसे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया। वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति थे 2018 में, उन्होंने खारिज कर दिया इस प्रस्ताव को, दीपक मिश्रा पे जो महाभियोग लग रहा था 2018 में, ठीक है। तो गाइस ये कुछ 4-5 एक और हैं जिन पे 2 बार महाभियोग लगा गया है। वो थे राज्यसभा के एमपी, वो थे जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी, हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी ऑफ हाई कोर्ट फॉर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, 2016-17 की बात है, जब राज्यसभा एमपीस ने मोशन किया, लागू किया, करना चाहा इन पर महाभियोग लगाने का, लेकिन उनको समर्थन नहीं मिल पाया, ठीक है, इसलिए ये भी इम्पीच नहीं हो पाया। तो ये 4-5 जज थे जिन पे महाभियोग लगाने की पूर्ण कोशिश करी गई, लेकिन एक पे भी महाभियोग नहीं लग पाया, ठीक है गाइस। अब इनके डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। गाइस अमेरिका और इंग्लैंड के प्रोसीजर, मतलब इम्पीचमेंट प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है, आज ये जानेंगे। तो ये भी जान लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो गाइस इंग्लैंड जो देश है उसमें सर्वप्रथम इम्पीचमेंट प्रोसीजर बॉर्न हुआ था, ठीक है। इम्पीचमेंट कहाँ बॉर्न हुआ था? इंग्लैंड में। और जो राजकीय परिषद थी उनकी, जो राजकीय परिषद थी मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव जिसको कहते हैं, उसमें क्यूरिया रेजिस और पार्लियामेंट, पहले जो थी इंग्लैंड में क्यूरिया रेजिस और पार्लियामेंट नाम की 2 राजकीय परिषद थी, ठीक है, पूरे देश को संभालने के लिए। उसके बाद इनका नाम तब्दील हुआ तो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड इनका नाम पड़ गया। और जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर था महाभियोग का, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्रहण कर दिया, ले लिया, ठीक है। 1700 एडी में क्या हुआ कि उनको पनिशमेंट जो है 1700 एडी में इम्पीचमेंट का प्रोसीजर बंद कर दिया गया और उनको पनिशमेंट जो है किसी और तरीके से डिफर कर दी गई, किसी और प्रकार से पनिशमेंट उनको दी जाने लगी। और इंग्लैंड में जो सबसे महत्वपूर्ण महाभियोग जिस पर लगा था और जो सबसे महत्वपूर्ण महाभियोग कहा जाता है, वो 16वीं शताब्दी का वारन हेस्टिंग और लॉर्ड वेनविले, वारन हेस्टिंग और लॉर्ड वेनविले, इन 2 व्यक्तियों को महाभियोग लगा था 16वीं शताब्दी में, और ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। यूएसए में धारा 2 और अधिनियम 4 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। न्यूयॉर्क सिटी में 1613 में गवर्नर विलियम सुल्जर, जो उस समय के 1613 के गवर्नर थे विलियम सुल्जर, उनको इम्पीचमेंट उन पे लगाया गया था, इम्पीच कर दिया गया था उनको, ठीक है। सरप्राइज करने वाली बात ये हो जाती है कि उनको इम्पीचमेंट लगने का कारण ये है कि उनके पहले का जो काल था, जो उससे पहले गवर्नर थे, उन्होंने कुछ ऐसी स्थिति बना दी थी जिससे इनके आने के बाद इन्होंने उन स्थितियों को या फिर समझ नहीं पाया या फिर कुछ कारण होगा जिसके तहत इनको इम्पीच कर दिया गया था, ठीक है। अब पनिशमेंट जो है अलग अलग दी जाती है इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी, इन दोनों का प्रोसीजर अलग होता है पनिशमेंट देने का, इम्पीचमेंट का। अब पनिशमेंट देने का अलग अलग क्या रहता है कि इंग्लैंड में किसी भी हद तक वो पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है, कैसी भी पनिशमेंट दे सकते हैं वो। लेकिन अमेरिका में ये है कि अगर उनको एक बार इम्पीच कर दिया गया तो आगे जाके ना वो कोई जॉब ले सकता है, ठीक है, किसी भी जॉब में उसको एंट्री नहीं मिलेगी, किसी भी कार्य में उसको, एम्प्लॉय का कोई भी कार्य होगा अर्निंग का, उसमें उसको एंट्री नहीं दी जाएगी, खारिज कर दी जाएगी, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो अभी इम्पीच हुए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप 2020-21 में, उनको इम्पीच कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन इम्पीचमेंट जब उन पे लगा तो 57
मेंबर्स ही हो रहे थे, 67 मेंबर चाहिए पड़ते हैं अमेरिका में इम्पीच करने के लिए 67 मेंबर्स, लेकिन 57 मेंबर्स ही हो रहे थे, इसलिए उनको बरी कर दिया गया और पदमुक्त कर दिया गया। उन पे इम्पीचमेंट महाभियोग नहीं लगाया गया। So guys, this is all for today. Complete information of impeachment which just I have give you guys. So at last again, if you like this video then please do like, share, subscribe so that you will get the further update अगर आपको मन हो तो, ठीक है? Because in this I think here is also my benefit and your benefit also. I don't know your benefit is there or not, but my benefit is there. So please do like, share, subscribe. Okay. Jai Hind.